अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे। बच्चों, आपने जो अफसाना इबरत पढ़ा है, जो मैंने आपको 2-4 दिन पहले पढ़ाया, इबरत अफसाना, उसके जो सवालात हैं वो मैंने आपको भेजे हैं। उम्मीद है कि आपको वो मिले होंगे। अब उसका ग्रामर है, आखिर में उसका ग्रामर जो है वो है मुरक्कब तवसीफी। मुरक्कब, पहले मैं आपको बताऊं कि मुरक्कब क्या होता है। मुरक्कब है मिलावट। मुरक्कब का मानी है मिलावट, यानी कि दूसरे चीज़ के साथ मिलकर जो हम मिलाते हैं, दो चीज़ें, उसको हम मुरक्कब कहते हैं। यहाँ ये तवसीफ़ी है इसलिए क्योंकि ये इसम और सिफत मिलकर बनता है। चालाक, कवा। चालाक मैंने अलग लिखा है, फिर लिखा है कवा। चालाक है सिफत, कवा है इसम। चालाक कवा बन गया एक जुमला, चालाक कवा। वो कवा है इसम, चालाक है सिफत, ये दोनों मिलकर बने हैं मुरक्कब तवसीफी। इसी तरह है सफ़ेद, प्लस मैंने बनाया घोड़ा। सफ़ेद है सिफत, घोड़ा है इसम, ये दोनों मिलकर, ये सिफत और इसम ये मिलकर बना है ये जुमला, तो बन गया मुरक्कब तवसीफी। इसी तरह सुरुख ऊंट। सुरुख ऊंट, ऊंट है इसम, सुरुख है इसका सिफत, बन गया मुरक्कब तवसीफी। इसी तरह है ठंडा पानी। ठंडा है सिफत, पानी, पानी है इसम, कैसा है पानी, पानी ठंडा। यानी कि किसी चीज़ या किसी नाम को जब हम उसका सिफत देखते हैं, जब हम उसका सिफत उसके साथ मिलाते हैं, यानी कि उसकी पहचान, पानी की पहचान है ठंडा। पानी कैसा है, ये ठंडा है, ठंडा पानी, ये मिलकर बना है मुरक्कब तवसीफी। इसी तरह है कोरा कागज़। कोरा कागज़, कागज़ है इसम, कागज़ कैसा है, ये कोरा है, ये उसका सिफत है, बन गया मुरक्कब तवसीफी। इसम और सिफत मिलकर बनता है मुरक्कब तवसीफी। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब है आपका दूसरा लेसन, जो मैंने आपके ही किताब से निकाला है। जिस तरह हम नसर में देखते हैं कि नसर में कितने किस्म है, नावल है, अफसाना है, इसी तरह अंशाया भी एक किस्म है, किसका, नसर का। ये भी आपकी किताब से मैंने लिया है। इस अंशाया का नाम, इस सबक का नाम है खुशामद, जो सरसीर अहमद खान ने लिखा है। बच्चों, अभी आपने ये नहीं पढ़ा है, मैंने आपको अभी ये नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने पहले उसका ग्रामर निकाला। उसका ग्रामर है उसके पीछे, इस लेसन के पीछे, इस सबक के पीछे है उसका लेसन, मुरक्कब जारी है उसका नाम। मुरक्कब मैंने आपको बताया है कि मुरक्कब है मिलावट, दो चीज़ या तीन चीज़ मिलकर बनते हैं तो ये मुरक्कब बनता है। मुरक्कब जारी हम किसको कहते हैं, इसमें हमें आता है हुरूफ जार और मजरूर, यानी कि हुरूफ जार और मजरूर ये दोनों मिलकर मुरक्कब जार बनाता है। अब मैं आपको बताऊं कि हुरूफ जार क्या है। हुरूफ जार का मतलब है प्रपोज, जिसको आप अंग्रेजी में हम प्रपोजिशंस कहते हैं। वो हरूफ हैं जो किसी इस्म को दूसरे इस्म के साथ या इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हो, यानी कि जो इस्म को इस्म के साथ और इस्म को फ़ेल के साथ मिलाते हैं, जो हरूफ हैं उनको हम कहते हैं हुरूफ जार। मसलन मैं, से, पर, तक, ता, अंदर, बाहर, साथ, ऊपर, आगे, पीछे वगैरह, ये सब हैं हुरूफ जार। इसमें का और की नहीं आता है, ये आप याद रखिए कि का और की वो दोनों हुरूफ जार में नहीं आते हैं। ये बन गया हुरूफ जार। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि हुरूफ जार हम किसको कहते हैं। मतलब जो इस्म को इस्म के साथ या इस्म को फेल के साथ मिलाते हैं, जो हुरूफ उनको मिलाते हैं, उनको हम हुरूफ जार कहते हैं। अब है मजरूर, क्योंकि मुरक्कब जारी हुरूफ जार और मजरूर से बनता है। हुरूफ जार आपको मैंने समझाया है, अब आपको मैं समझाऊँ कि मजरूर किसे कहते हैं। जिन फैलों और इस्मों के साथ हुरूफ जार लगे हों उनको हम मजरूर कहते हैं। यानी जिन, फेल का माने है काम, इस्म का माने है नाम,
फ़ैलों और इस्मों के साथ, किसी काम के साथ या किसी नाम के साथ जब हम हुरूफ जार लगाते हैं तो हम उनको मजरूर कहते हैं। गोया कि वो इस्म फिर मजरूर बनता है जिसके साथ हम हुरूफ जार लगाते हैं। वो इस्म या वो फ़ेल मजरूर बनता है। मसलन मैंने लिखा है, इसकी मिसाल, गिलास में। गिलास क्या है? गिलास है इस्म। में क्या है? में है हुरूफ जार। गो इस इस्म के साथ मिल गया हुरूफ जार। ये जब दोनों हमने मिलाए हैं तो ये बन गए हैं मजरूर। ये इस्म बन गया। असली ये इस्म बन, में तो है हुरूफ जार लेकिन इस गिलास जो है ये बन गया मजरूर, क्योंकि गिलास इस्म है, इस्म के साथ मिल गया है हुरूफ जार, इसीलिए ये गिलास बन गया। अब ये इस्म भी है लेकिन में लगाने से ये बन गया मजरूर। इसी तरह मेज़ पर मैंने लिखा है। मेज़ क्या है? मेज़ है इस्म, उसके साथ मैंने लगाया है पर क्या है? वो है हुरूफ जार। जब इस इस्म के साथ ये हुरूफ जार मिल गया तो ये बन गया मजरूर। इसी तरह खेलने से, गिलास है इस्म, मेज़ भी है इस्म, लेकिन खेलना क्या है? खेलना है फ़ैल। कोई काम करना, मैं क्या काम करती हूँ? मैं खेलती हूँ। इस खेलने के साथ जब मैंने से लगाया तो ये खेलने से इस इस्म के साथ मिल गया हुरूफ जार, इससे ये बन गया मजरूर। हाँ, उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी कि मुरक्कब जारी किसको कहते हैं। हुरूफ जार और मजरूर ये दोनों मिलकर बनाते हैं मुरक्कब जारी। ये भी आपको आया समझ कि हुरूफ जार क्या क्या है, ये आपने याद रखा होगा। या आप, अगर आपके पास कॉपी और पेंसिल है, पेन है, तो आप ये लिख सकते हैं। हाँ, मजरूर भी मैंने आपको समझाया कि मजरूर क्या है। जब हम फ़ेलों और इस्मों को मिलाते हैं तो वो उसके साथ हम लगाते हैं हुरूफ जार तो ये मजरूर बनता है। हाँ बच्चों, अब मैंने ये मुरक्कब बनाए हैं, उनमें से आपको मुरक्कब जारी तलाश करने हैं। मसलन काला सांप। काला सांप, क्या ये मुरक्कब जारी है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें हुरूफ जार नहीं आया। इस तरह दहली से, दहली से है हुरूफ जार। जब ये इस्म के साथ मिल गया तो दहली यहाँ बन गया मजरूर। अब ये मजरूर और हुरूफ जार मिलके बन गया मुरक्कब जारी। इसलिए दहली से ये है मुरक्कब जारी। सफ़ेद घोड़ा, ये भी नहीं है मुरक्कब जारी क्योंकि इसमें भी हुरूफ जार नहीं आया। इसी तरह है असलम की टोपी। असलम की टोपी, ये दोनों इस समय बीच में आया की, क्योंकि हमें की हुरूफ जार में नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है मुरक्कब जार। गुलाब का फूल, इसमें इसके बीच में भी आया का हमें नहीं है हुरूफ जार में, इसलिए ये भी नहीं है मुरक्कब जारी। दरख्त पर, दरख्त के साथ आया पर, जब ये इस्म के साथ ये हुरूफ जार आया तो ये बन गया मजरूर, इसलिए ये भी है मुरक्कब जारी। रशीद का, ये भी नहीं है मुरक्कब जारी क्योंकि का इसके हुरूफ जार में नहीं है। मेज़ पर, यह है मुरक्कब जारी क्योंकि मेज़ के साथ आया पर है हमें हुरूफ जार में, और ये मजरूर और हुरूफ जार मिलकर बन गया मुरक्कब जारी। इसी तरह है कलकत्ता तक। कलकत्ता तक है हमें हुरूफ जार में, इसलिए ये मिल गया इस्म के साथ। यहाँ ये इस्म नहीं बन गया, अब ये बन गया मजरूर और हुरूफ जार मिलकर बन गया मुरक्कब जारी। इसी तरह है मेरे साथ। मेरे यहाँ मजरूर है और साथ है हुरूफ जार, इसलिए ये भी बन गया मुरक्कब जारी। बाकी वसल्लम।